दोस्तों आज से सालों पहले भारत जिस टेक्नोलॉजी को मांगने के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट करता था, अब वो टेक्नोलॉजी भारत ने देश में ही बना करके तैयार कर ली है। दरअसल जब भी भारत का पाक के साथ कोई भी छोटा या बड़ा युद्ध हुआ, तब हमने अमेरिका से जीपीएस के एक्सेस के साथ साथ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन मांगी, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर भारत को मना कर दिया। बट नाउ भारत ने अब लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कई ऐसी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी है, जिससे हम अपने पड़ोसी देश, अपने दुश्मन देशों पर सटीक और कड़ी नजर रख पा रहे हैं। यानी कि दुश्मन की हर एक गतिविधि पर अब भारत की नजरें 24 घंटे बनी रहती हैं। दूसरी खबर भारत के डिफेंस है, जहां पर भारत फोर्स नाम की भारतीय कंपनी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे पूरी दुनिया दंग है। दरअसल कंपनी ने अब 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले आर्टिलरी शेल्स को डेवलप करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसका ऑलमोस्ट 30 to 40% काम कंप्लीट हो चुका है। और ये दुनिया के सबसे एडवांस गोलों में शामिल होने वाला हथियार है, जिसके खरीदने और एक्सपोर्ट्स के रास्ते भारत के लिए और ज्यादा खुलेंगे। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी काफी बड़ी मदद करता है। तो शुरू से बात की जाए, क्या भारत अब आसमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष की भी जंग की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी खबर सामने निकल के आई जिसने बीजिंग से लेकर के इस्लामाबाद सभी सैन्य कमांडरों की नींद उड़ा दी है। भारत पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जो कि दुश्मन की हर हरकत को लाइव ट्रैक करेगा। यह सिर्फ साधारण सैटेलाइट नहीं बल्कि भारत की वह तीसरी आंख है जो कि बादलों के पार अंधेरे में भी देख सकती है। आखिर 400 किलोमीटर की ऊंचाई इतनी खास क्यों है? क्या भारत अब अंतरिक्ष में हमला करने की क्षमता को तैयार कर रहा है? जानते हैं सारी डिटेल्स। सबसे पहले समझते हैं कि यह 400 किलोमीटर का आखिर चक्कर क्या है। तो ज्यादातर जासूसी सैटेलाइट 400 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पर ही होती हैं। यहाँ से खींची गई तस्वीरें इतनी साफ होती हैं कि जमीन पर रखे मोबाइल फोन को भी पहचाना जा सकता है कि वो किस कंपनी का है। इसी के साथ इस ऊंचाई पर सैटेलाइट बहुत तेजी से गति करती हैं, जिससे वे दिन में कई बार दुश्मन के इलाकों के ऊपर से भी गुजर जाती हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलता। और तीसरा है रियल टाइम डेटा। यहाँ से डेटा भेजने में लेटेंसी यानी कि देरी बहुत कम होती है, जो कि युद्ध के समय सटीक जानकारी के लिए बेहद जरूरी है। और इसी कड़ी को जोड़ता है भारत का स्पेस वॉरफेयर प्लान। यह मिशन भारत के 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला है ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस। चीन की LAC पर मूवमेंट और पाक के आतंक लॉन्च पैड्स की 24 घंटे 7 दिन निगरानी भारत कैसे कर सकता है, वो इस सैटेलाइट से पॉसिबल है। दूसरा स्पेस बेस्ड सेंसर्स। भारत ऐसे सेंसर्स तैनात कर रहा है जो कि दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही उनका पता लगा लेंगे। और तीसरा है एंटी सैटेलाइट रेडनेस यानी 2019 में मिशन शक्ति के बाद भारत अब अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए फोनेटिक और लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। जहां तक चीन अपनी स्पेस पावर के दम पर हिंद सागर में हमारे जहाजों को ट्रैक करता था, लेकिन अब भारत की बारी है। दरअसल भारत के पास SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार वाले सैटेलाइट्स हैं, जो कि रात के अंधेरे और घने कोहरे में भी छुपे चीन के बंकरों की फोटो आसानी से ले सकते हैं। वहीं पाक के लिए अब अपनी हरकतों से छुपना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी कि नाविक और ये नए जासूसी सैटेलाइट से मिलकर के हर एक सुरक्षा को पूरी तरीके से ट्रैक करने की तैयारी रखते हैं। साथ ही इस पूरे मिशन की जान है इसरो और भारत की नई स्पेस एजेंसीज, जिसमें पहला है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। भारत अब बहुत कम समय और बहुत कम खर्चे में सैटेलाइट्स का पूरा गुच्छा यानी कि पूरे के पूरे कॉन्स्टलेशन को अंतरिक्ष में भेज सकता है। और दूसरा है मेड इन इंडिया सेंसर्स। ये सैटेलाइट्स पूरी तरीके से स्वदेशी हैं। इनका मतलब है कि इनका डेट लीक होने का 1% भी चांस नहीं है। अभी तक हम चाइना से या फिर अमेरिका या फिर रूस से ऐसी टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट कराते थे, लेकिन ये सेंसर्स भारत के लिए बहुत जरूरी थे। हमने करीब 10 से 15 सालों की मेहनत की है इन सेंसर्स को तैयार करने पर और सक्सेसफुली नाम ही न बना पाए हैं, बल्कि इन्हें अब अपनी सैटेलाइट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवरऑल निष्कर्ष ये है कि भारत अब न केवल जमीन समुद्र बल्कि अंतरिक्ष का भी राजा बनने की राह पर है। 400 किलोमीटर ऊंचाई पर हमारी ये चौकियां 24 घंटे भारत के पड़ोसी देशों पर नजर रखेंगे और कौन क्या हरकतें कर रहा है, ये सब कुछ भारत को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा तोप का गोला जो कि 100 किलोमीटर दूर जाकर के दुश्मन के बंकर को तबाह कर सकता है। आपने तोपखाने यानी कि आर्टिलरीज में बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स देखे होंगे, लेकिन भारत इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे चेंज करने जा रहा है जो कि मिसाइल और तोप के बीच का फर्क को पूरी तरीके से खत्म करेगा।
करेगा। भारत के दिग्गज डिफेंस कंपनी भारत फोर्ज अब 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले आर्टिलरी शेल्स डेवलप कर रही है। अब हमारी सबसे अच्छी तोपें यानी कि 40 से 50 किलोमीटर ही मार पाती हैं, लेकिन यह देशी गोला इन दूरी को दोगुना कर देगा। आखिर एक गोले को 100 किलोमीटर की रेंज तक कैसे भेजा जा सकता है, क्या इसमें रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल होगा, जानते हैं सारी डिटेल्स। तो एक साधारण तोप का गोला हवा में यानी कि एयर रेजिस्टेंस के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाता, लेकिन 100 किलोमीटर तक पहुंचाने के लिए भारत को 2 एडवांस तकनीक पर काम करना पड़ रहा है। पहला है रैमजेट टेक्नोलॉजी। गोले के अंदर ही एक छोटा सा इंजन होगा जो कि हवा से ऑक्सीजन लेकर के उसे रफ्तार देगा, और दूसरा है बेस ब्लीड रॉकेट असिस्ट। गोले के पिछले हिस्से से गैस छोड़ी जाएगी जो कि उसके ड्रैग को कम करेगी और छोटी रॉकेट मोटर उसे एक्स्ट्रा फोर्स देने का काम करेगी। इसका मतलब ये है कि अब दुश्मन को मारने के लिए महंगे मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। ये एक सस्ता और स्मार्ट गोला ही आसानी से ये सारे काम कर पाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत फोर्ज वही कंपनी है जिसने भारत की सबसे शक्तिशाली तोप ATAGS यानी कि एडवांस्ड वर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को डेवलप करने का काम किया है। ATAGS पहले से ही दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से शामिल है जो कि 48 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अब इस नए 100 किलोमीटर की रेंज वाले गोले को खास तौर पर ATAGS के भविष्य की तरह देखा जा रहा है। करंटली इसमें 155 mm/52 कैलिबर तोपों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि हमारे एक्सपोर्ट्स के भी रास्ते खोलेगा। ऑलरेडी आर्मेनिया जैसे कई देशों ने भारत से बल्क में ये हथियार खरीद रखे हैं, अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल का ही वीडियो है जहां पर आर्मेनिया ने अपने सेना का भव्य प्रदर्शन किया और उसमें भारतीय हथियारों को सबसे आगे रखा गया था। और यह गोला सिर्फ दूर नहीं जाएगा बल्कि इसके अंदर GPS और नेविक जैसे भारत के गाइडेंस सिस्टम भी होंगे जिससे 100 किलोमीटर की दूरी पर भी पिन पॉइंट सटीकता के साथ ही गिरेगा। अब इससे भारत को फायदा कुछ इस तरीके से हो सकता है कि रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए एक बढ़ती ताकत है। भारतीय तोपें सीमा पर 50 से 60 किलोमीटर पीछे सुरक्षित खड़ी रहकर के भी दुश्मन की सप्लाई डिपो और कमांड सेंटर को आसानी से उड़ा सकती हैं। अगर दुश्मन हम पर गोलीबारी करता है तो हम उनकी रेंज से बाहर रह करके भी उन्हें तबाह कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा कि हिमालय के उन ऊंचे इलाकों जहां मिसाइलें ले जाना मुश्किल है, ये हल्के लेकिन लंबी दूरी के गोले गेम चेंजर साबित होंगे उस पूरे रीजन के अंदर। और अच्छी बात यह है कि भारत फोर्स सिर्फ ये भारतीय सेना के लिए ही नहीं बना रही बल्कि एक्सपोर्ट के रास्ते भी खोलने की तैयारी है। दुनिया भर में लंबी दूरी और सस्ते सटीक गोलों की भारी मांग है। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे यूरोप के अंदर इसकी डिमांड बढ़ी है। फ्रांस, आर्मेनिया, मिडिल ईस्ट और कई आसियान देशों ने भारत के इन हथियारों को खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया है। अगर भारत 100 किलोमीटर की रेंज वाले गोले को सफलतापूर्वक बना लेता है, जिसका ऑलरेडी 30 to 40% काम हम पहले करके बैठे हुए हैं, तो अमेरिका के एक्सकैलिबर गोले को कड़ी टक्कर होगी जो कि आज के समय कई करोड़ रुपए खर्च करने पर कुछ यूनिट्स आते हैं। वहीं भारत सिर्फ लाखों रुपए में ऐसे गोले देकर के दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जहां पर आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी रेंज, अच्छा फीचर मिलेगा और सबसे बड़ी बात सस्ता मिलेगा, तो आप किस देश की तरफ जाएंगे, ये सिंपल सा सवाल है। और यह मेक इन इंडिया के तहत अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट का रास्ता खोलने के लिए भारत के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल निष्कर्ष ये है कि भारत फोर्स का यह कदम भारतीय तोपखाने यानी कि आर्टिलरी की दुनिया में सबसे घातक बना देगा। अब जंग की शुरुआत मिसाइलों से नहीं बल्कि इन 100 किलोमीटर वाले सुपर गोलों से होगी और भारत के रक्षा क्षेत्र की असली आत्मनिर्भरता है। क्या सोचना है आपका इस पूरी खबर पर? कमेंट से अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।